हेलो बच्चों। हाँ, सभी को एक बार फिर से नमस्कार बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग की गणित का कहते हैं ऐसा बच्चे कि सबसे कठिन टॉपिक है, मगर मुझे लगता है अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया, आपने इसकी कोई क्लास नहीं छोड़ी, तो ये सरल है। इसे कहते हैं, टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। तो बच्चों, इसमें हम पहली बार हमारे सामने बेटा गणित की ब्रांच आ रही है। देखिए, गणित आपने अलग अलग ब्रांच में पढ़ा। आपने गणित की ब्रांच में अलजेब्रा पढ़ा, तो बेटा पहली ब्रांच है अलजेब्रा। आपने अलजेब्रा को बीजगणित में पढ़ा। अलजेब्रा अर्थात बीजगणित, अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। देन उसके बाद बेटा आपने और कई ब्रांच पढ़ी। आपने ज्यामिति पढ़ी। आपने क्या पढ़ी? ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। ऐसे ही एक नई ब्रांच है बच्चों, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इसे प्यार से ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। और बच्चों, ये कहलाती है त्रिकोणमिति। क्या कहलाती है बच्चों? हाँ, त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमितीय का सिंपल मतलब है बच्चों, किसी दिए गए त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। आप कह रहे होंगे सर, ये त्रिभुज का मापन का मतलब क्या है? त्रिभुज को भला क्या मापेंगे सर? तो बच्चों, जैसे मान लो आपके पास ये त्रिभुज दिया गया है ABC। इस त्रिभुज में बच्चों 3 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C। तो ये 3 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, और 3 भुजाएं हैं। एक भुजा है AB, एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। अगर आपने इन 6 की 6 चीज़ों को ज्ञात कर लिया, इन 3 कोणों को और 3 भुजाओं को, अगर आपने इन्हें ज्ञात कर लिया, आपने इन्हें प्राप्त कर लिया, 3 कोण आपको मिल गए और 3 भुजाएं आपको मिल गई, तो ये काम होने के बाद आप कहते हैं कि हमारे त्रिभुज का मापन हो चुका। त्रिभुज का मापन संपन्न हुआ। त्रिभुज का मापन क्या हुआ? संपन्न हुआ। जैसे पूजा संपन्न हो जाती है, ऐसे इन 3 कोण और 3 भुजाओं को मापने से त्रिभुज का मापन भी हो गया। तो हमें इस चैप्टर में यही काम करना है। हमें कोण मापने हैं और क्या मापनी है? भुजा। चलिए आइए देखते हैं। मगर बेटा, हम लोग जो त्रिकोणमिति लगाएंगे, वो हमारी त्रिकोणमिति केवल और केवल लगेगी समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? हाँ, तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा सारा का सारा काम एक समकोण त्रिभुज में होगा। कौन से त्रिभुज में होगा? क्योंकि अभी हम केवल इसका परिचय ले रहे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम हर प्रकार के त्रिभुज में इस बात को करेंगे, मगर अभी केवल हम बात कर रहे हैं परिचय की। तो परिचय में केवल हम समकोण त्रिभुज लेंगे। अब सवाल उठता है, सर हम समकोण त्रिभुज भूल चुके हैं, ज़रा बता दीजिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जिसका कोई 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है A, ये B और ये क्या? तो बच्चों, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर कितने अंश होता है? 180 अंश, जिसमें से ये ऑलरेडी 90 हो चुका है। तो कोण A प्लस 90 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90, अर्थात कोण A प्लस कोण C का मान कितना आएगा? इस बात से क्या सीख मिल रही है? इस बात से हमें ये सीख मिल रही है कि भाई टोटल तीनों कोणों का मान 180 होना था, जिसमें से 90 तो यही हो गया। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? 90। क्या बनाएंगे? 90। इसका मतलब बच्चों, कोण A भी 90 से कम होगा कि नहीं होगा? और कोण C भी 90 से कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बच्चों, कोण A और कोण C दोनों का योग 90 आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
तो हो सकता है कोण ए 60 का हो तो कोण सी को क्या होना पड़ेगा, 30 का। तो ये कोण जो दोनों 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है बेटा, इनको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है, हिंदी में इन्हें हम न्यून कोण कहते हैं बच्चों। तो ये हमारे न्यून कोण हैं। क्या है ये हमारे? यस। तो ये भी एक न्यून कोण है और ये भी एक न्यून कोण है। बच्चों गणित में खासकर ट्रिग्नोमेट्री में इन न्यून कोणों के लिए कोई सिंबल दिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि हम लोग समीकरण में, जब हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ते थे, ax² + bx + c = 0, तो इसके जो मूल आते थे उनका नाम हमने दे दिया था। पहले मूल को क्या बोलते थे? अल्फ़ा, और दूसरे मूल को क्या बोलते थे? ऐसे ही बेटा इन कोणों का भी नाम दिया जाता है। गणित में कोण के लिए सबसे ज़्यादा जो सिंबल यूज़ होता है, जो अक्षर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेटा, उसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? तो इसको जान लीजिए, ये है थीटा। क्या है बेटा? ये। और कहीं कहीं पर बेटा ये सिंबल भी आएगा, बहुत ही कम आएगा बट शायद कहीं आ जाए, शायद एग्ज़ाम में आ जाए। इसे बोलते हैं बेटा फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और आपकी अगर बहुत किस्मत ख़राब होती है तो ये सिंबल भी आ सकता है, इसे बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? तो थीटा, फाई, साई। तो अभी तक हमने कुल मिला के गणित में पढ़ लिया अल्फ़ा, बीटा। आज क्या पढ़ा? थीटा। क्या पढ़ा? थीटा। थीटा के बाद क्या पढ़ा? फाई। और फाई के बाद क्या पढ़ा? नाम देखिए कितने प्यारे हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, फाई, साई। समझ गए? अल्फ़ा, बीटा, थीटा, फाई, साई। आप चाहें तो अपने घर के गाय भैंस के नाम भी अल्फ़ा, बीटा, थीटा से रख सकते हैं, आपको ना भूले। समझ गए? हाँ ठीक है ना। मैंने कुत्ता पाला है, उसका नाम है थीटा। क्या नाम है? हाँ, तो ये थीटा उसका नाम रख दिया है, तो याद रहता है भाई। ठीक है, चलो ये हो गया थीटा, फाई, साई। तो बच्चों यहाँ पर दो कोण आपके सामने दिख रहे हैं। ये कोण है एक, ये न्यून कोण, बोलो हाँ। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो एक न्यून कोण ए पे बन रहा है और एक कहाँ पे बन रहा है? सी पे। अब आइए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण के दृष्टिकोण से, क्या कहा? कोण के दृष्टिकोण से, ये ए बी सी त्रिभुज है, बोलो ठीक है। अब आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। तो आप किस कोण की बात कर रहे हैं? जैसे आप बात कर रहे हैं कोण सी के लिए। कोण किसके लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोण सी के लिए। बेटा ये वाला कोण है कोण सी। आप एक काम करो, कोण सी को आप x मान लो। क्या मान लो? क्या x मान सकते हैं सर? बिल्कुल मान सकते हो, x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नाम दिया हो तो आप c भी मान लो। बेटा कोण x के लिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, बेटा हर हाल में उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे AC क्या है बेटा? कर्ण है। AC क्या है? कर्ण। बेटा जो कोण से चिपकी हुई भुजा होती है, देखो कोण से दो भुजा चिपकी है, एक AC चिपकी है और एक BC चिपकी है, बोलो हाँ है ना। तो जो दूसरी भुजा जो कोण से चिपकी हुई है BC, उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? और बेटा जो सामने वाली भुजा जो टॉर्च मारने पर जहाँ लाइट पड़े, तो बेटा इसकी लाइट यहाँ पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो जो सामने वाली भुजा होती है सम्मुख भुजा, उसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो AB बराबर हो गया आपके पास में लंब। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो त्रिभुज है, अगर आप इसमें बात कर रहे हैं इस कोण की, किस कोण की? कोण C की। कोण ABC। तो कोण C के लिए AC क्या है बच्चों? कर्ण। BC क्या है? आधार। और AB क्या है? समझ में आ गया? ये कोण के लिए, कोण C के लिए था। किसके लिए? हाँ, कोण C के लिए। अब दूसरा न्यून कोण भी बैठा हुआ है बेटा, कोण A बैठा हुआ है। क्या बैठा है? कोण ये बैठा है, एंगल A, कोण A। तो कोण A के लिए बेटा अब हम बात कर रहे हैं कोण A के लिए आपने इसे क्या माना था? x। क्या माना था? इसे क्या मान लें? तो कोण A का मान आपने क्या मान लिया है? y। बेटा कोण A से जो चिपकी हुई भुजा है, जो कोण A से चिपकी हुई भुजा,
पहले सबसे बड़ी लंबी भुजा की बात कर लो। जो बेटा सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा बोलो? AC। क्या होगा कर्ण? बिल्कुल। तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, चाहे आप कोण बदल दो। बोलो, पहले भी कर्ण क्या था और अभी भी कर्ण क्या है? हाँ। बट अब मुझे बताओ कि यहाँ पर AB क्या है? आधार है कि लंब है? कुछ बच्चे लंब बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ कोण Y की। कोण, और जो Y से चिपकी हुई भुजा है वो कहलाएगी आधार। तो यहाँ पे AB क्या है? आधार। और कोण की सम्मुख भुजा क्या है? 20। हाँ, लंब। तो BC क्या है यहाँ पे? समझ में आया? तो देखो, आप आधार और लंब बदल चुके हैं। पहले AB था आधार, पहले लंब था। क्या था? AB लंब। अब AB क्या हो चुका है? अच्छा, पहले BC क्या था? आधार था। अब क्या हो चुका है? BC। समझ में आ गया? तो त्रिभुज के कोण को देख के पता चलेगा कि कौन आधार है कौन लंब है। समझ में आया? त्रिभुज के कोण को देख के। किसको देख के? चलिए अब आइए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ते हैं? पहली प्रश्नावली शुरू हो रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी अभी आपने देखा बच्चों कि त्रिभुज में जैसे मान लिया हमने कि हमारा कोण ये वाला है थीटा, ABC। हमारा कोण थीटा है, हम कोण C की बात कर रहे हैं। तो हमारा, जैसा कि कहा मैंने कि हमारा कोण थीटा है, C वाला, ठीक है। तो C के लिए ये वाली भुजा क्या होगी बच्चों? कर्ण होगी, नहीं होगी? ये वाली भुजा क्या होगी? और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। अब हमारे पास यदि मैं इस भुजाओं के अनुपात बनाऊं, क्योंकि हम पढ़ने वाले अनुपात, मैं अनुपात बनाता हूं, देखता हूं कुल कितने अनुपात पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले मैंने अनुपात बनाया AB बटे AC। क्या बनाया? AB बटे, और इसी का उल्टा लिखता जाता हूं सामने, इधर बनाया AC बटे AB। फिर मैंने बनाया BC बटे AC। क्या बनाया? और यहाँ बनाया AC बटे, और फिर हमने बनाया AB बटे BC। AB बटे, और यहाँ बनाया BC बटे AB। कुल 6 अनुपात हैं। इससे ज़्यादा संभव है कि नहीं है? नहीं, आप बना के देख लो। इसके अलावा कोई अनुपात संभव? इन अनुपातों को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? तो इन अनुपातों के फिक्स नाम हैं। क्या है इन अनुपातों के फिक्स? जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में पूजा होती है, तो तुम मम्मी से क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं मम्मी कुर्ता दे दो, पैजामा दे दो। बोलो हाँ, है ना? मतलब ऊपर कुर्ता पहनेंगे और नीचे क्या पहनेंगे? पैजामा पहनेंगे। बोलो हाँ, है ना? ये हमने फिक्स कर रखा है कि जिस दिन पूजा होगी तो कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। बोलो हाँ, है ना? अच्छा, जिस दिन स्कूल में जाना होगा तो ड्रेस पहन के जाएंगे। हाँ, है ना? ऐसे जिस दिन शादी में पहन के जाएंगे तो ऊपर ब्लेजर पहन के जाएंगे, नीचे ट्राउजर पहन के जाएंगे। हाँ, है ना? सब चीज़ का फिक्स होता है। ऐसे इन अनुपात का भी नाम फिक्स है। तो पहले वाले अनुपात को देखो ध्यान से, क्या ऊपर लंब बैठा है कि नहीं बैठा? और नीचे कर्ण है, और लंब बटे कर्ण हो गया। अच्छा, इधर पे देखो BC आधार है, और ये कर्ण है, और ये यहाँ लंब है, और ये क्या है? बन रहा है। अब याद रखो बेटा, लंब बटे कर्ण का अनुपात कहलाता है दिए गए कोण का साइन। दिए गए कोण का, तो कोण है थीटा और इसका साइन बनेगा साइन थीटा। क्या बनेगा? समझ में आ गया? तो ये बन गया आपके पास में साइन थीटा। क्या बन गया? है ना? जैसे हमने मम्मी से कहा मम्मी पूजा वाला कपड़ा दे दो, तो मम्मी अपने आप दिमाग लगा लेंगी कि लंब में ये और कर्ण में ये, ऊपर कुर्ता नीचे पैजामा। समझ में आ गया? तो उसका मतलब हो गया पूजा वाला कपड़ा। समझ गए ना? तो ऐसे साइन थीटा। अगला है आधार बटे कर्ण। क्या है? इसे बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ थीटा है तो थीटा रखना, एक्स है तो एक्स रख देना। समझ गए ना? जो कोण का नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? टेन थीटा। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अब इसके लिए एक ट्रिक है। बोलो LAL।
के ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में बोलो साइन, कॉस, टेन। क्या बोलेंगे? हाँ, लाल बटे कक्का में साइन कॉस टेन, साइन कॉस। समझ में आया? अच्छा, इंग्लिश में इनका नाम सुन लो। इंग्लिश में बेटा लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं? और इसको बेस, आधार को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? बेस। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। समझ में आया? अब देखिए इंग्लिश वालों की ट्रिक देख लो, इंग्लिश वालों की भी ट्रिक बनती है। इंग्लिश वालों की ट्रिक बोलो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस और तोल फॉर टेन। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर हुआ P अपॉन H। P अपॉन, P का मतलब लंब और H का मतलब कर्ण। समझ गए? आप लोग याद रखो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LALKKA, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? और लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? समझ में आया? ये बच्चों AB बटे AC है। AB बटे AC क्या आया? साइन। क्या आया? साइन का उल्टा याद कर लेना, कोसेक। क्या होता है? ये देखो, ये लंब बटे कर्ण है, ये है कर्ण बटे लंब। क्या है? ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कॉस। इसका कॉस का उल्टा बोलो सेक। तो कौन सा थीटा? सेक थीटा। कौन सा थीटा? और ये है लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे, और इसका बनेगा आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कॉट थीटा। क्या उल्टा? टेन का उल्टा। हाँ, तो बोलो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉसेक नहीं, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? सब लिख लो।